नमस्कार भाई लोग, आज की वीडियो में हम लोग अचीवमेंट मिशन के बारे में बात करने वाले हैं। और आज का मिशन है हिस्टोरिक, मतलब कि हिडन अचीवमेंट। बट क्या आपके भी बैटल में 3000 पॉइंट कंप्लीट ना होने से आपको MP5 का स्किन नहीं मिल रहा, तो आपको टेंशन नहीं लेना। आपके साइको भाई है ना, मैं आपको MP5 का स्किन दिला कर ही रहूँगा। अब आपको क्वेश्चन होगा कि हिडन अचीवमेंट के कितने पॉइंट मिलेंगे और इसके कितने मिशन है और एक दिन में इसको कैसे कंप्लीट करें। पहला आंसर है टोटल एक मिशन के 100 पॉइंट मिलेंगे। और दूसरा 5 हिडन अचीवमेंट है, मतलब कि आपको 500 पॉइंट बिल्कुल फ्री में मिलेंगे। और लास्ट क्वेश्चन है कि एक दिन में कैसे कंप्लीट करें, वो तो आपको वीडियो देखकर ही पता चलेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब आप लोग फुल मैप क्लासिक और नॉर्मल क्लैश कोड खेल के मिशन को कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि फुल मैप के 3 मिशन है और क्लैश कोड के 2 मिशन है। तो चलिए फुल मैप बैटल रॉयल से शुरुआत करते हैं। बैटल के 3 में से पहला मिशन है आपको ड्रॉप से एलिमिनेट होना है। दूसरा मिशन है जब आप मर जाओ और आपका टीममेट्स आपको रिवाइव करता है तो आपको डिफॉल्ट G18 गन मिलता है, तो उससे आपको एक किल करना है। तीसरा मिशन है जब आपका टीममेट्स मर गया तो आप रिवाइव पॉइंट में जाके उसको सिर्फ रिवाइव नहीं करना, आपको रिवाइव पॉइंट में नॉक होने के बाद आपके टीममेट्स को रिवाइव करना और आपको नॉक ही रहना है। चलिए, अब क्वेश्चन आता होगा क्या ये तीनों मिशन एक साथ कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, बट मैं नहीं कर पाया क्योंकि आपको बहुत मजा आने वाला है। तो यहाँ पर मैं लोड आउट में पहले तो ड्रॉप लगा लेता हूँ, क्योंकि ड्रॉप से भी हमको मरना है और बाकी तो G18 से किल करना है और उसके अलावा रिवाइव होना, वो तो ऐसे ही हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं एक हिंट दे देता, आपको डुओ में करना, डुओ में बहुत ही आसानी से होगा। तो यहाँ पर मैं डुओ में मैं स्टार्ट करता, बट मेरे साथ क्या होता है, स्टार्टिंग में ही मेरे आलोक भैया मर जाते हैं। तो अब मैं क्या सोचता हूँ कि सबसे पहले इसको हट में जाके नॉक होकर रिवाइव दे दूँ, पहला मिशन कंप्लीट। फिर वो हमारे आलोक भैया जिंदा हो गए तो मैं ड्रॉप से मर जाऊँगा, ड्रॉप मंगवा कर, तो दूसरा मिशन कंप्लीट। और आलोक भैया जिंदा हो गए तो हमको 400 टोकन से रिवाइव कर देंगे, तो हमको G18 मिलेगा और G18 से किल करेंगे तो सब मिशन कंप्लीट हो जाएंगे। यहाँ पर मैं रिवाइव बोर्ड पे आ चुका हूँ और मेरे पास से नेट भी है, तो मैं नेट से नॉक हो जाऊँगा जब रिवाइव होने आएगा। तो यहाँ पर मेरा रिवाइव होने आया था और मैं नेट लेता हूँ, बट कुक करके पता नहीं क्या हो जाता, अब रिकॉर्ड हो रहा था तो फ़ोन लेकर कर जाता, रिवाइव नहीं होता। रिवाइव तो हो जाता बट मैं नॉक नहीं हुआ, तो मिशन काउंट नहीं हुआ। चलिए वो तो गया मिशन। तो मैं सोचा कि चलो अब ड्रॉप मंगवा के मर जाते। मेरे पास से 400 टोकन थे, तो मैं सोचा कि टोकन यहाँ पर निकाल दूँ तो आलोक भैया उतर के टोकन ले लेंगे और फिर मेरे को रिवाइव कर देंगे, मैं G18 से किल कर दूंगा, तो वो मिशन तो कंप्लीट हो जाएगा एटलीस्ट। तो यहाँ पर जैसे मैं ड्रॉप मंगवाता हूँ और यह क्या, आलोक भैया भी नीचे आ गए, ये भी मिशन गया। बट फिर भी मैं बैक आता तो ये एक मिशन तो कंप्लीट हो गया, ड्रॉप से एलिमिनेट हो रहा, G18 वाला नहीं हो पाया क्योंकि दोनों मर गए थे। तो फिर यहाँ पर हम लोग दूसरा मैच लगाते हैं। अब हमको 2 मिशन करना है, G18 से किल करना है उतर के और दिल में जाके रिवाइव देना है। और यहाँ पर दूसरा मैच हमारा स्टार्ट हो जाता है। और क्लासिक मैच होता है तो थोड़े जैसे नुबड़े लोग आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं जैसे कोई अच्छी जगह पर उतरता हूँ और वहाँ पर मैं जाके सीधा मर जाता हूँ और आलोक भैया को बोलता हूँ 400 टोकन से रिवाइव करो, और आलोक भैया हमको रिवाइव करते हैं और यहाँ पर मैं G18 लेके आसानी से किल तो कर देता, ठीक है। और ये मिशन तो कंप्लीट हो गया। अब हमको और एक मिशन करना है, दिल में जाके रिवाइव देना है। तो अब मैं फिर से आलोक भैया को बोलता हूँ कि अब आप मर जाओ, मैं दिल में जाऊँगा और आपको नॉक होकर रिवाइव दे दूँगा, तो वो भी मिशन यही मैच में काउंट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर फाइनली दूसरी बार भी आ चुका हूँ हट में और हमको आलोक भैया को रिवाइव देना है, वो भी नॉक होने के बाद, ठीक है। मैं यहाँ से ट्रोगन से लॉन्चर से हेल्थ आधा कम कर लेता हूँ और जैसे रिवाइव होने आता है, ठीक है, तो मैं यहाँ पर इसके लॉन्चर जो होते हैं उससे डैमेज खुद खा लूँगा और आलोक भैया को नॉक होने के बाद रिवाइव दे दूँगा। तो यहाँ पर जैसे मैं 3 रिवाइव होने आया और लॉन्चर डाला तो पता नहीं क्या हुआ, क्योंकि डुओ था ना यार। मिशन करते करते ये तो भूल ही गए कि डुओ में हम खेल रहे, तो ये मिशन इसमें काउंट नहीं हुआ। बट बैक होकर यहाँ पर आके देखे तो G18 वाला मिशन तो काउंट हो गया। तो अगला मैच में हम डुओ में थे और हमारे पास डिमित्री नहीं था, नहीं तो हो जाता। तो मैं सोचा कि ये मेरी दूसरी आईडी है, उसमें से डिमित्री ले लूँ तो मेरा मिशन कंप्लीट हो जाए, मतलब कि नॉक हो जाऊंगा, डिमित्री से रिवाइव हो जाऊंगा। बट यहाँ पर डिमित्री खरीदने जाओ तो 9000 ही पैसा था, 10,000 गोल्ड भी नहीं थे, तो वो भी नहीं कर पाया। तो मैं आलोक भैया का बोला कि अब एक ही रास्ता है, आप पॉकेट मार्केट ले लो। पॉकेट मार्केट से क्या होता है कि 1200 टोकन से आपको ओरिजिनल, मतलब कि सभी लोग क्या बोलते हैं, सुई बोलते हैं, तो सुई से अपने आप खड़ा हो जाऊँगा और रिवाइव हो जाएगी। तो यहाँ पर फिर से मैं दूसरा मैच स्टार्ट करता। आलोक भैया यहाँ पर पॉकेट मार्केट लिए 1200 टोकन से मेरे को ओरिजिनल ख़रीद के दे देते हैं और वो मर जाते हैं और मैं यहाँ पर दिल में आ चुका हूँ। और फिर से मैं अब ओरिजिनल का वेट करता हूँ सही टाइम पे, क्योंकि पहले भी अगर का रिवाइव हो गए हम लोग तो भी मिशन नहीं होगा, तो मैं वेट करता हूँ लास्ट तक और लास्ट में यूज़ करूँगा, ये सोच के मैं वेट करता हूँ। और वेट करते करते क्या हो जाता है कि जैसे यूज़ करना चाहता हूँ कुछ ज़्यादा ही वेट हो जाता है, तो फिर से मर जाता हूँ यार। ये मिशन ने तो रुला दिया है। फिर से कोई ना, मैं हिम्मत नहीं आता और एक मैच लगाता हूँ, फिर से मैं दिल में आ जाता हूँ। दिल में आकर फिर से कोशिश करता हूँ, बट इस बार तो कुछ बंदों से फाइट हो जाती है।
फाइट हो जाती है। तो जो लोग आते हैं उसको मार देते हैं। फिर भी मैं यहाँ पर वही प्रोसेस करता हूँ और नेट लेके नॉक हो जाता हूँ ओरिजिनल। बट इस बार है ना, जब भी आपका हार्ट 3 साइड क्रॉस कर ले तो आपको ओरिजिनल का यूज़ कर लेना, ठीक है। अगर डिमित्री है तो कोई दिक्कत ही नहीं, डिमित्री ऑन कर दो 5 सेकंड के पहले, तो आपका रिवाइव हो जाएगा और मिशन कंप्लीट हो जाएगा। तो मेरा भी यहाँ पर रिवाइवल पॉइंट वाला विस्टर्न की कंप्लीट हो गया है। मैं भी रिवाइव हो जाता ओरिजिनल से। इस बार तो सही से कर लिया और आके मिशन देखते तो हो गया। बट अब बात आती है टोटल हमारा 300 पॉइंट मिल गया, तीनों के 100 पॉइंट फ्री में। और अब हमको और 200 पॉइंट लेना है, वो है हमारा क्लास कोड। पहला मिशन है हमको 7th राउंड में एज करना है, वो भी क्लास कोड नॉर्मल में ही आप लोग को खेलना है और रैंक में नहीं खेलोगे तो चलेगा। तो यहाँ पर मैं नॉर्मल में खेला और रैंडम के साथ मेरा हो गया। बट आपको ट्राई करना है कि अपना स्क्वाड के साथ या तो अपने कोई टीममेट्स बुला लो जो आपकी बात सुने, और किल ना चोरी करे, ऐसे प्लेयर को बुलाना और मैच को स्टार्ट करके लास्ट राउंड में एज करना, ठीक है। 3 पहले कर लेना, 3 आपको भी जीतना है या सामने वाले को भी जीतने देना, 7वें राउंड पे आपको एज करना है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा ज़्यादा डर जाता हूँ 3 किल करने के बाद, बट फिर भी हिम्मत का घोट लगाओ और कुछ जाओ बंदों का, ठीक है। और एज हो गया तो आपका भी हो जाएगा, आई होप। अब हम वीडियो के आखिरी पड़ाव में आ चुके हैं और हमारा लास्ट अचीवमेंट मिशन है हिडन बॉक्सर, मतलब कि आपको एज करना है फिश से CS में, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने बहुत सारे मैचेस खेले, बहुत सारी गलतियाँ की है और बहुत सारे प्रॉब्लम भी फेसेस किए हैं। कुछ बता देता हूँ, जैसे कि कभी आप CS रैंक स्टार्ट करते हो तो सामने 3 एनिमी आएंगे तो एज नहीं हो पाएगा। दूसरा, जब आप 2-3 किल करोगे मुक्के से तो कोई रैंडम प्लेयर होगा तो किल चुरा लेगा, नहीं होगा। कभी आपके सामने इतने अच्छे प्लेयर आ जाते हैं तो आप लोग उसको मुक्के से मार ही नहीं पाओगे, तो भी नहीं हो पाएगा। तो बहुत सारी प्रॉब्लम आएगी ना, तो उसका एक बेस्ट सॉल्यूशन में कैरेक्टर स्किल्स के साथ बताता है, ठीक है। और दूसरी बात, पहले तो स्क्वाड बना लें, ठीक है, क्योंकि बात सुनने वाला चाहिए, बात नहीं सुनेगा तो क्या फ़ायदा, कुछ फ़ायदा ही नहीं है। पहली बात स्क्वाड बनाना। फिर कैरेक्टर स्किल में आपको तत्सुया आपको दौड़ने में मदद करेगा, क्ला आपका डैमेज बढ़ा देगा मुक्के का, 150-550 का लगेगा। सोनिया, जब भी आपको कोई बाजू में आके एनिमी मारता तो सोनिया से एटलीस्ट एक चांस मिल जाएगा कि आप लोग उसको मार पाओ, शायद लास्ट एनिमी और सोनिया से मार दो। लियोन, जो क्या करता है कि जब भी आपका फाइट होता है आपको कोई डैमेज देता है तो आपको 60 HP धीरे धीरे करके बढ़ा देगा। आपको लोड आउट में आपको बॉनफायर लगाना है, बॉनफायर से जब भी आपको और डैमेज हो जाओ ज़्यादा तो आप लोग बॉनफायर भी लगा सकते हो और HP बढ़ा सकते हो। आपके टीममेट्स को बोलना है डिमित्री और थीवा लगा लें, तो क्या होगा, जल्दी आप रिवाइव हो जाओगे और आपके साथ आएगा तो आसानी से चांसेस हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक मैच लगाता हूँ। पहले मैच में तो 1 को नॉक करता, 2 को नॉक करता, फिर भी साथी ये होते हैं ना, फिर भी ये दोस्त दुश्मन जैसे होते हैं। 2 को किल कर देता फिर भी वो किल मतलब कर लेते हैं, पता नहीं मारने में क्या मज़ा आता। बोल के रखा था फिर भी नहीं करते, तो अभी मैं हिम्मत नहीं हारता हूँ। और दूसरे राउंड क्योंकि क्लॉक टावर आया था, क्लॉक टावर ऐसी कोई जगह है तो ट्राई करने, क्योंकि वहाँ पर है ना एक करके एनिमी ऊपर आ सकते। तो मैंने मेरे दोस्त को बोल दिया सभी लोग ऊपर आ जाओ, और सभी लोग ऊपर आ गए थे। एक एनिमी ऊपर आया, मैंने उसको नॉक कर दिया, मेरा भी सोनिया चला गया, उसका भी सोनिया चला गया। बट मेरे पे बोला था अपने टीममेट्स को बोलना डिमित्री और थीवा लगाना, इसने लगा दिया, मेरे को रिवाइव कर दिया और पहला किल हम ग्लू लगा कर देते। बट लास्ट में तीनों के 3 यार आ ही नहीं रहते, ऊपर आते तो आसानी से हो जाता, फिर भी कोशिश नहीं आते। सामने एक एनिमी का दिखा, नेटवर्क ऑफलाइन है, सीधा वापस आया। बट क्या हुआ, वो ऑनलाइन आ गया यार, भाग गया। और फिर भी मैं अब क्या करना, देखो आपको परमिट कवर नहीं छोड़ना, खुलेआम जाओगे, इसके चक्कर में खुलेआम जाओगे तो पक्का मारे जाओगे। 3-4 लोग हो गए तो आपको मौका नहीं होगा। ये तो दूसरा राउंड, पहले राउंड में भी आपको USP से मार देगा, तो खुलेआम नहीं जाना, पूरे कवर में रहना। मैं भी पूरे कवर में यहाँ पे आ गया और जैसे ही और एक को नॉक कर दिया तो अब वेट करना है रिवाइव करने का। जैसे कोई रिवाइव करना आएगा तो आप क्लास से हेडशॉट मार दोगे या तो बॉडी मार दोगे, एटलीस्ट चांस ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो मैं उसको हेडशॉट मार दिया, अब तो कॉन्फिडेंस आ गया, तो लास्ट एनिमी गन बदलते हैं उससे पहले उसको फिर से एज कर दिया और मिशन मेरा कंप्लीट हो गया। आई होप कि आप लोग भी ऐसे ही करोगे। तो ये मिशन थोड़ा सा हार्ड है, बट हाँ हो जाएगा। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और ऐसे मेरे सारे के सारे 5 मिशन कंप्लीट हो जाते हैं। और यहाँ पर लास्ट में आता हो तो क्वेश्चन मार्क वाला ईस्टर एग अचीवमेंट नहीं दिख रहा, मतलब कि ईस्टर एग हिडन अचीवमेंट सारे के सारे कंप्लीट हो गए। और मेरे यहाँ पर देख के देखता हो तो बैटल में भी 3000 से ज़्यादा पॉइंट हो गए हैं और MP5 का स्किन मिल गया। अगर आपको नहीं मिला है, फिर भी नहीं मिलता, तो मतलब कि आपके दूसरे हिडन अचीवमेंट बाकी है। तो अगर आपको वो कंप्लीट करना है तो आप लोग ये वाले वीडियो देख सकते हो, आपसे वहीं मिलूंगा। और सच बताओ तो यार ये वीडियो बनाने में 90 घंटे का पूरा टाइम लगा, तो प्लीज़ यार एटलीस्ट 2 लोग को शेयर कर देना, नहीं तो यूट्यूब चैनल छोड़ना पड़ेगा। बाय बाय।